तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यूपीएससी एनडीए 2025 का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको मैं आज इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स का साइज़ वगैरह क्या है, और सारी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म अप्लाई तक का सारा प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपीएससी 2025 का फॉर्म फिल करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रिएट अकाउंट अपना जो कर लेना है, इसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ये सारी जो जानकारी है वो रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके यहाँ पर प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद ये कैप्चा फिल करके आपको ये डिक्लेरेशन पर टिक करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी को डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं ओटीपी को अपने मोबाइल के ऊपर देख लेता हूँ। ओटीपी आ जाने के बाद ओटीपी को फिल कर दीजिएगा और यहाँ पर वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ईमेल वेरीफाई हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आता है जो मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नंबर यहाँ पर डाल देना है। नंबर डाल देने के बाद आपको दोबारा से नंबर को यहाँ पर कंफर्म करना है, और उसके बाद आपको ये जो कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करते ही आपको नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये डिक्लेरेशन क्लिक करिएगा और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी आ जाने के बाद ओटीपी को यहाँ पर फिल करिएगा और आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर भी आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का क्रिएट करना है। इसमें से एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पर हमें स्पेशल कैरेक्टर हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आप अपना जो ये पासवर्ड है वो क्रिएट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ। पासवर्ड दोनों में डाल देने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड आपका लग जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसे आप ओके कर दीजिएगा। देन आपको कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन वाला पेज देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालकर ये जो कैप्चा फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपकी आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। उसके बाद हमें नीचे आना है। जैसे ही हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, मेल आईडी या मोबाइल नंबर चेंज करना है तो अभी भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको उसके बाद इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई जाएगी कि आपको नेम कैसे डालना है। अगर आपका नेम सुरेश प्रसाद सिंह है तो आपको यहाँ पर सुरेश, मिडिल नेम में प्रसाद और लास्ट नेम में सिंह आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपका नेम रोहित कुमार है तो रोहित मिडिल नेम आपको छोड़ देना है और कुमार लास्ट नेम में डालना है। और अगर आपका नेम सिर्फ दिव्या है, मतलब एक ही नाम है, तो आपको फर्स्ट नेम में डाल देना है। इसी अकॉर्डिंग आपको अपना नेम फिल करना है। और आपको यहाँ पर अपनी सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नाम आपका फिल करने का सबसे पहले ऑप्शन आएगा। तो सबसे
सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिएगा। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपके सामने नेम वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम। अगर फर्स्ट नेम ही है आपका तो फर्स्ट नेम में डालिएगा, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो वैसे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद नेम को दोबारा से उसी तरह कन्फर्म करिएगा। देन उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इज़ द अबव नेम एज द नेम प्रिंटेड ऑन द 10th क्लास। तो अगर आपका जो आपने ऊपर नेम दिया है वो आपके 10th क्लास के ऊपर प्रिंटेड है तो आप येस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो फ्रेंड चलिए मैं अपना ऊपर नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर नेम डालूँगा। देन उसके बाद नेम को कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप नेम कंफर्म कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे। अगर आपके 10th के मार्कशीट पर सेम नेम लिखा हुआ है तो आपको येस कर देना है, आपका ये नेम एज इट इज़ आ जाएगा। अगर नेम सेम नहीं लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर नो करके और जो भी आपको यहाँ पर नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। वो फुल नेम एज़ पर यहाँ पर कहा गया है कि अपलोड द एविडेंस वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ गजट नोटिफिकेशन इशूड बाय द अथॉरिटी इन द फॉर द चेंज इन नेम। तो अगर आप इस पर नो करते हैं तो आपको एक वैलिड एविडेंस यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। गजट नोटिफिकेशन का जो आप गजट के अंदर नेम चेंज का जो आप नोटिफिकेशन निकलवाते हो उसका आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर मेरा नाम सही है तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। जैसे ही यस करेंगे तो नेम अपने आप यहाँ पर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। यहाँ पर देन हमें यहाँ पर अपना जेंडर डाल देना है। जेंडर को हम दोबारा से कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से कंफर्म करेंगे। देन हमें यहाँ पर अपना जो फादर नेम है फुल फादर नेम यहाँ पर डालना है। फादर नेम अगर आपका फादर नेम सुरेश कुमार है तो सुरेश कुमार आपको डालना है, बीच में आप स्पेस भी डाल दीजिएगा। आगे आपको कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पर नहीं लगाने हैं, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, ये कुछ भी नहीं लगाना है। सीधा आपको सुरेश कुमार या जो भी आपके फादर का नेम है वो यहाँ पर डालना है। देन फादर नेम दोबारा से डालेंगे, मदर नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, मदर नेम को दोबारा से डाल दीजिएगा। उसके बाद गार्डियन नेम यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो आप कोई गार्डियन है तो आप डाल दीजिएगा, वरना इसे स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो आइडेंटिटी प्रोफाइल आपने बनाई है उसका एक रिव्यू आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आप इसे रिव्यू को अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा। जो भी आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, अपना नाम डाला है वो आप यहाँ पर चेक कर लिएगा। उसके बाद ही सबमिट करिएगा, वरना आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से अपनी जो जानकारी है वो सारी चेक करिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं क्योंकि हमारी सारी डिटेल सही है। यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर हमें वेट करने के लिए कहा जा रहा है। देन हमें ओके यहाँ पर कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी मैट्रिकल बोर्ड प्रोफाइल आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इंडिया से मैट्रिक करी है, तो हमने यस इंडिया से करी है 10th, तो यहाँ पर इंडिया डाल देंगे। उसके बाद 10th का यहाँ पर आपसे नीचे क्वालिफाइंग पासिंग जो बोर्ड है वो यहाँ स्टेट है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जिस भी स्टेट से आपने 10th करी है वो आपने यहाँ पर डाल दीजिएगा। स्टेट को दोबारा से यहाँ पर कंफर्म करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर 10th का बोर्ड यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका 10th का बोर्ड है वो डालिएगा। 10th के बोर्ड को यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करिएगा। उसके बाद 10th पासिंग ईयर आपको डालना है। जिस भी ईयर में आपने 10th पास करी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन यहाँ पर अपने 10th का पासिंग जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको रोल नंबर आपका यहाँ पर नहीं डालना है। यहाँ पर 10th के मार्कशीट के ऊपर आपका एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है जो कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर या फिर राइट हैंड साइड पर देखने को मिल जाएगा। वो 6 या 7 जो अक्षर का न्यूमेरिकल वैल्यू का आपको एक कोड मिलेगा, उसे आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर पे आपको यहाँ पर डालना है, जो कि आप सीरियल नंबर भी उसे कह सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे अपने 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालना है। रोल नंबर को कंफर्म करना है। देन 10th की मार्कशीट आपकी कब इशू हुई थी, इशू डेट वो आपको फुल डालनी है। इशू डेट दोबारा से कंफर्म करनी है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि आपका ग्रेड सिस्टम या फिर क्या आपका जो सिस्टम था वो आपके परसेंटेज था, GPA, CGPA या फिर
सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स एज ए पास एंड वेयर मार्क्स इज नोट गिवन है। तो आप जो भी आपको यहाँ पर आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। परसेंटेज आए हैं तो आपको यहाँ पर अपने परसेंटेज डाल देने हैं, जितने भी परसेंटेज आए हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको अपनी मैट्रिकल की जो क्वालिफ़िकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। जो कि आप कैसे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको 50 से 300 KB के बीच में आपको एक PDF फाइल बनानी है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और फाइल का नेम है जो आपको यहाँ पर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना है। तो इस नाम से ही आपको फ़ाइल बनानी है और उसके बाद ही आप इसे यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। और जो फ़ाइल है वो 300 KB से कम और 50 KB से ज़्यादा की फ़ाइल होनी चाहिए। और PDF फाइल में आपको इसे अपलोड करनी है। फ़ाइल अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फ़ाइल आ जाने के बाद आपको अपलोड फाइल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका जो 10th की जो मैट्रिकल की जो प्रोफाइल है, मतलब मैट्रिकल के जो सर्टिफिकेट है वो आपका डिज़ीलॉकर पे आपका फैक्ट है, मतलब वहाँ से आप उसे उठाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डिज़ीलॉकर की वेबसाइट पर यहाँ पर रीडायरेक्ट किए जाएंगे और यहाँ से आप अपना जो 10th का जो मार्कशीट है वो अपने डिज़ीलॉकर का अकाउंट यहाँ से लॉगिन करके वहाँ अपना जो डिज़ीलॉकर है उससे आप 10th का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर ये डिज़ीलॉकर वाला अपलोड नहीं करना है, तो हम इसे यहाँ पर स्किप कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीधा ही अपनी जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है तो आप चूज़ फाइल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं सारा जो इंस्ट्रक्शन है या फिर सारी डिटेल है वो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी जो फ़ाइल अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये डिक्लेरेशन टिक करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके जो सारा रिव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, आपको फ़ाइल भी दिखाई जाएगी, यहाँ से जाकर आप फ़ाइल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर यस करिएगा और ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की जो डिटेल है वो यहाँ पर डालने को बोल रहा है। तो सिलेक्ट आधार स्टेटस आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है, यस आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू बी प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कंसेंट देंगे, देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालकर यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके गेट आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये OTP आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालकर OTP मंगवा लेता हूँ। जैसे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP सेंड किया गया है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा। OTP आ जाने के बाद OTP को यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। जैसे आप फिल करेंगे और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यस करना है और आपका जो OTP है वो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाएगा ओके करिएगा और यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल है वो जो आपके आधार कार्ड पर लिखी हुई है वो आपकी यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी, आपका एड्रेस वगैरह वो आ जाएगा, यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू आएगा, तो यहाँ पर आपने अच्छे से अपना आधार कार्ड का प्रीव्यू चेक कर लेना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर इसमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो एडिट आप कर दीजिएगा। दैन सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी आधार कार्ड की डिटेल सबमिट करके आगे आएंगे तो आपका जो ये प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। लॉक करने से पहले आप अपनी सारी डिटेल है वो चेक कर लीजिएगा, उसी के बाद ही लॉक करिएगा। उसके बाद आपको ये सारी जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने
सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर फाइलिंग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको ये सारी इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है कि कैसे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से साइज़ के अंदर अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो सारे आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो येस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी मदर टंग बतानी है, जो भी आप मातृभाषा आपकी है वो यहाँ पर बता देनी है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो, आपका डोमिसाइल है जिस भी स्टेट में, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर बताना है कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट अपना डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ का जो स्टेट है वो यहाँ पर डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर स्टेट ऑफ बर्थ का आपको यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर विलेज डालना है, जो भी आपका विलेज है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो पोस्ट ऑफिस है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। पोस्ट ऑफिस डाल देने के बाद पिन कोड भी यहाँ पर आपको डालना है। देन आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालने का ऑप्शन आएगा। अगर आप इसे डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, वरना नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको इससे जो भी आपने अभी जो फॉर्म फिल करा है उसकी जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। प्रीव्यू देख लेने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर सबमिट नहीं करना चाहते हैं, अभी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके करिएगा। देन आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। देन आपको आगे आप इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। देन आपको यहाँ पर फादर का नेम देखने को मिलेगा। फादर की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो स्टेटस के अंदर आपको यहाँ पर फादर डिटेल के अंदर अगर आपके फादर हैं तो ये अलाइव वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अगर नहीं है तो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। लास्ट ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर डालना है कि आपके फादर लास्टली क्या काम करते थे। अगर आप यहाँ पर अलाइव करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन डालना है, जो भी अब आपके फादर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन डालकर उसके बाद एनुअल इनकम डाल देनी है। जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो डाल दीजिएगा। नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर फादर का यहाँ पर ये जो स्टेटस है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। फादर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये सब डाल देने के बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर मदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जाएगी। मदर का स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है। मदर का ऑक्यूपेशन अगर हाउसवाइफ है तो आपको यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर हाउसवाइफ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर हाउसवाइफ यहाँ पर डाल देना है। जहाँ पर अदर ऑक्यूपेशन नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर आपको हाउसवाइफ यहाँ पर चूज़ कर लेना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर एनुअल इनकम, अगर आपकी मदर कोई भी काम नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर 0 लिखेगा, वरना आपको यहाँ पर जो अगर मदर आपके कोई काम करते हैं, टीचर हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या जॉब कर रहे हैं, तो आपको इनकी एनुअल इनकम यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर उनके जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, तो यहाँ पर उसी तरह आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर से वही जो आपने अभी डिटेल पेरेंट्स की डाली थी वो यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जाएगा। अगर सही है तो यहाँ पर सबमिट करिएगा, वरना एडिट करके आप इसे एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। देन ओके यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डिटेल सबमिट हो चुकी है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप जो भी कम्युनिटी से हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी से है तो जनरल, ओबीसी से हैं तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्रीमी लेयर के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप बिलोंग टू क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो यस करिएगा, और यहाँ पर आपको अपने जो आगे जो नेम है फादर का, पोस्ट हेल्ड बाय योर फादर, वो आपको यहाँ पर डालनी है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, और उसके बाद सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर डालना है। और अगर आप SC ST OBC SC ST EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको सीधा यहाँ पर अपना जो सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी का इशू स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इशू अथॉरिटी ऑफिस का जो नेम है वो यहाँ पर डाल देना है। डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर डालनी है। डेजिग्नेशन के अंदर आपको अगर
तहसीलदार से ये सर्टिफिकेट साइन हुआ है तो ये तहसीलदार यहाँ पर डालना है। अगर आपको यहाँ पर नायब तहसीलदार से ये साइन हुआ है तो तालुका मजिस्ट्रेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर जो भी आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर देखकर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो इशू ऑफ डेट आपके सर्टिफिकेट पर लिखी होगी वो डाल देनी है। रिलीजन आपको यहाँ पर अपना दिखाया जा रहा है, यह रिलीजन यहाँ पर हिंदू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। अगर आप हिंदू नहीं हैं तो भी आपको यहाँ पर हिंदू ही ये जो रिलीजन है वो यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना होगा, क्योंकि इसे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको कास्ट अपनी डाल देनी है जो कि आपके सर्टिफिकेट पर लिखी होगी। देन आपको यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ सीरियल नंबर, कास्ट, ट्राइब एंड कम्युनिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। इसे देखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू सी लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे स्टेट यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसे ओपन होने देते हैं। जैसे ही सारे स्टेट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। देन आपको उसकी स्टेट के अंदर यहाँ पर सभी जो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरी के अंदर कास्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपकी कास्ट के आगे जो भी आपका नंबर लिखा हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके पासी है तो यहाँ पर 27, वाल्मीकि हैं तो 2, यहाँ पर बंगाली हैं तो 3, उसी को आप यहाँ पर देख के और यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर अपना जो कैटेगरी का नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी का एड्रेस जो कि आपके उस पर लिखा होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर 50 से 300 KB के बीच में अपलोड करना है। PDF फाइल आपको इसकी बनानी है और सर्टिफिकेट का नाम आपको कास्ट_सर्टिफिकेट ही आपको डालना है। यही आपको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, वरना आप खुद से लिखकर अपना जो सर्टिफिकेट का जो नाम है, फाइल का नेम है वो डालकर और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। चूज़ फाइल करिएगा और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ आप इसे डिजीलॉकर में अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पड़ा है तो वहाँ से भी आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना जो कैटेगरी है मेरी जनरल कैटेगरी है तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे प्रोसीड यहाँ से कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कैटेगरी दिखाएगा और यहाँ पर अगर आपकी कैटेगरी के डिटेल के अंदर आपके कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो एडिट कर लीजिएगा, वरना सबमिट कर दीजिएगा। देन यस करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी डिटेल पूछी जा रही है तो यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं मतलब PWD कैंडिडेट है तो यस करिएगा और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपकी डिसेबिलिटी है, कितनी डिसेबिलिटी है, 40% या उससे अबव है तो यस करिएगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है और आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप वगैरह आपको बताना है। अगर आप डिसेबल नहीं है तो सीधा नो करिएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज PWD कैंडिडेट इन एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC इन पास्ट। अगर आप तो पिछले किसी भी UPSC एग्ज़ाम के अंदर PWD कैंडिडेट के तरह रिकमेंड किए गए थे तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना नो कर देना है। देन आपको ये डिक्लेरेशन क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। डिटेल एडिट करने का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है तो आप अच्छे से देख के, अगर आपका डिटेल सही है तो आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर गलत है तो एडिट कर लीजिएगा। देन सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर देने के बाद आपको यहाँ पर ये आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको आगे आ जाना है। जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस आपका पूछा जा रहा है तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। स्टेट डाल दीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो डाल दीजिएगा। देन यहाँ से आपको अपना पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर डाल देना है। ये सब डाल देने के बाद अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस से सेम है तो यस करिएगा, वरना नो करके आप इसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपका एड्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके फादर का लास्ट एड्रेस आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से सेम था। मैंने यहाँ पर डेथ मेरी फादर की यहाँ पर डाली है तो यहाँ पर लास्ट एड्रेस बता रहा है, वरना आपको यहाँ पर फादर्स एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर अगर सेम है फादर का एड्रेस तो यस करिएगा और आपको फादर का एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आके नेक्स्ट कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको वो आपके मदर का एड्रेस से यहाँ पर पूछा जाएगा, अगर सेम है तो यस करिएगा, वरना नो करके दूसरा एड्रेस कोई डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रिव्यू आपको यहाँ पर आपका सभी जो फादर मदर और आपका एड्रेस यहाँ पर दिखाया जाएगा। सही है तो सबमिट करेंगे, वरना एडिट करके उसे आगे आ जाएंगे। सबमिट कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको आपकी 12th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है और आपकी जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो हायर क्वालिफ़िकेशन आपने कहाँ से करी है, इंडिया से करी है, तो आप यहाँ पर इंडिया डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना क्वालिफ़िकेशन का लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपने अभी तक क्वालिफ़िकेशन कर रखी है वो आप यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन करी है तो ग्रेजुएशन, आपने 12th ही करी है तो 12th यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद लेवल आपको, अगर आप अभी 12th कर रहे हैं तो अपीयरिंग डालिएगा, वरना आपको कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कौन से स्टेट से आपने 12th करी थी वो आपको यहाँ पर डाल देना है। देन आपको यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन बोर्ड आपसे पूछा जा रहा है तो बोर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैं स्कूल का नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। देन उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डालने हैं, तो यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। जैसे कि आपको फिज़िक्स आपको डालना है, फिर कोमा डालना है, मैथ्स डालना है, फिर कोमा डालना है। जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं और आगे आपको प्रोसीड करना है। या फिर आप अपने ब्रांच नेम आपको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो सभी जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पर डाल देने हैं। देन आपको अपने रोल नंबर यहाँ पर डालना है। रोल नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कब ये जो क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट करी थी, जो कि आपकी मार्कशीट पर लिखी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका परसेंटेज सिस्टम था या फिर ग्रेड सिस्टम था, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। परसेंटेज डालिएगा। यहाँ पर मीडियम आप डाल दीजिएगा, कौन सा मीडियम से आपने ये स्ट्रीम पास करी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये सारी डिटेल अच्छे से यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन के अंदर आप अपने सभी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कहा गया कि 1 बाय 1 आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन एंटर करनी है, जो जितनी आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन तक, मतलब आपको स्टार्ट 12th क्लास से करना है। उसके बाद जो भी आपके पास डिप्लोमा और हायर क्वालिफ़िकेशन है, जहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है, वो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दोबारा से आप ऐड कर सकते हैं। 12th ऐड कर ली, उसके बाद आपको दोबारा से ये इंडिया वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके देन अपनी क्वालिफ़िकेशन जो भी आपने कर रखी है उसे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट, प्रीव्यू एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सारा प्रीव्यू दिखाया जाएगा। देन सबमिट कर दीजिएगा, यस करिएगा और देन आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं। तो अगर आप खुद काम करते हैं, कोई भी आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, तो आप यस करके अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, कितना आप कमाते हैं, क्या काम कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, तो अगर आप कभी एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। देन आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। देन आपको यहाँ पर यस करना है और ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप आगे वाले स्टेप पे आएंगे तो आपको यहाँ पर अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी एनी अदर अचीवमेंट है तो आप यस करिएगा और यहाँ पर आपको अपने प्राइज़, मेडल्स या स्कॉलरशिप अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आप टाइप करके लिख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास स्पोर्ट्स या NCC का कोई भी कोर्स आपने किया है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी पोजीशन आपने लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल या कॉलेज के अंदर आपने कोई प्राप्त की है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी या फिर इंटरेस्ट आपका है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
तो इसके अंदर से अगर आप यस करते हैं तो कोई भी एक आपको अचीवमेंट यहाँ पर एटलीस्ट आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऐसे कोई भी अचीवमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर आपकी जो अचीवमेंट्स है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पहले कभी यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया है या फिर आपने अपीयर किया है, तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद आपको उसकी सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम कोई भी पहले नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कभी यूपीएससी की तरफ से निकाले गए हैं या फिर आप पे कोई भी डिबर्ड किए गए हैं बाय यूपीएससी, तो आप यहाँ पर यस करिएगा और कारण बताइएगा। तो यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर नहीं है तो नो करके फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको सबमिट कर देना है और यस करके आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप आगे वाले स्टेप पर आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप कैसे कैसे अपलोड करेंगे तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फर्स्ट नोट के अंदर लिखा गया कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर का साइज़, फ़ोटो का साइज़ आपको 20 से 200 KB के बीच में रखना है और फाइल फॉर्मेट आपका JPG आपको यहाँ पर फॉर्मेट रखना है। और यहाँ पर फाइल नेम शुड बी फ़ोटो, तो फ़ोटो का जो फाइल नेम है वो आपको फ़ोटो ही रखना है। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 75% और 3/4 ऑफ एरिया ऑफ द फ़ोटो एंड द फ़ोटो मस्ट बी शो द लुकिंग एट द कैमरा। तो आपको कैमरे के सामने लुकिंग मतलब आपकी आइज़ बिल्कुल कैमरे के सामने आपने देखना है और आपका 75% फेस उस फ़ोटो के अंदर आना चाहिए। इसकी गाइडलाइंस आप यहाँ पर व्यू गाइडलाइंस अपलोडिंग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल जो फ़ोटो है वो कुछ ऐसी दिखेगी, मतलब आपको सिर्फ गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा आपको यहाँ पर लेना है, जो कि आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपको सिर्फ इतना फेस ही अपना फ़ोटो के अंदर डालना है और काफ़ी आगे तक करके फ़ोटो आपको लगानी है। जो नहीं आपको लगानी है वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो ऐसी आपको कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, आपको अच्छे से फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर रिजेक्टेड फ़ोटो और एक्सेप्टेड फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, तो आप इसके अच्छे से रीड कीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको दोबारा से यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, इसे आपको यहाँ से क्लोज़ नहीं करना है, आपको नीचे आना है और ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। तो जहाँ भी आपकी फ़ोटो आपने रख रखी है वहाँ से आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी जो फ़ोटो है वो अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो सेलेक्ट कर लेने के बाद फ़ोटो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद आपको नीचे ओके वाला ऑप्शन आएगा तो ओके कर दीजिएगा। अगर आपकी फ़ोटो सही होगी तो आपको यहाँ पर अपलोड वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपकी फ़ोटो सही है तो आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी फ़ोटो यहाँ पर डू यू वांट टू अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो यहाँ पर यस करिएगा और आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी फ़ोटो में कोई भी गड़बड़ी है तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि व्यू अपलोडेड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज़ भी आपको 20 से 100 KB के बीच में रखना है और JPG फॉर्मेट में रखना है। सिग्नेचर का नाम आपको सिग्नेचर ही यहाँ पर टाइप करना है और जो सिग्नेचर की हाइट और विड्थ है वो आपको 350 और 500 पिक्सल के बिटवीन मतलब बीच में आपको रखनी है। तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आप इसकी गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। तो गाइडलाइंस हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी और ऊपर वाली जो ये फ़ोटो है वो ही एक्सेप्टेड आपकी यहाँ पर की जाएगी। तो इसे आप यहाँ से क्लोज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर ओके करिएगा। उसके बाद जहाँ भी आपका सिग्नेचर आपने रख रखे हैं वहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। सिग्नेचर का जो फाइल नेम है वो आपको सिग्नेचर ही रखना है, इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखिएगा।
वरना आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर और सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मैं सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करके देख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो को आप रीसाइज़ वगैरह कैसे करेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर को, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ़ोटो को और सिग्नेचर को रीसाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी ब्राउज़र में आपको imresizer.com वाले जो साइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर अपना जो आपने अगर फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो आपको या जो पिक्सल है या फिर जो फ़ोटो का जो हम केबीज़ के अंदर साइज़ लेते हैं वो अगर आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो आपको यहाँ पर रिड्यूस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपनी इमेज है वो अपलोड करनी है। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, अगर साइन है तो साइन की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो चलिए मैं सिग्नेचर है जो उसे यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से उठाकर हमने जो सिग्नेचर को इस वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर साइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम साइज़ आप यहाँ पर 200 KB से कम फ़ोटो आपकी कही जा रही है तो आप यहाँ पर 100 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 100 लिखकर टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये KB आपको रखना है और JPG फॉर्मेट ही आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो ये जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 100 KB या उससे कम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप साइज़ यहाँ पर चूज़ करेंगे उससे कम या फिर ज़्यादा आपको इमेज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड, जैसे ही यहाँ पर ये साइज़ अपलोड होकर बन जाएगा तो यहाँ पर डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन आएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको इमेज अपनी डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही इमेज डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इसे वहाँ जाकर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद वैसे ही आपको सिग्नेचर ऊपर वाले रो के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर का प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा भी सिग्नेचर आया होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसे व्यू करना है। तो आपको व्यू एंड प्रिंट माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जो आपने पीछे सारी जो डिटेल आपने फिल करी है वो आपको यहाँ पर सारी की सारी देखने को मिल जाएगी। इस डिटेल को आप रीड कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इसका आप अब प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा या फिर PDF फॉर्मेट में डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रिंट निकाल लेने के बाद आपको बैक आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ से दोबारा से ऊपर आना है। जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर साइड में एग्ज़ामिनेशन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें आपको एग्ज़ामिनेशन का नोटिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी 2 एग्ज़ामिनेशन है वो यहाँ पर लाइव हो चुकी हैं। तो यहाँ पर CDSE यहाँ पर मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ामिनेशन और NDA मतलब नेशनल डिफेंस अकेडमी या फिर नेवल अकेडमी एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर इनकी नोटिफिकेशन है वो आप हिंदी और इंग्लिश में आप इसे रीड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो PDF फाइल ओपन हो जाएगी। उस PDF फाइल को आप डाउनलोड करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन वाले ऑप्शन में ही आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपको पोस्ट अप्लाई करनी है उसके सामने आपको अप्लाई वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करिएगा और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि मैंने एज डाली है वो इस जॉब के लिए मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। एज रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैंने यहाँ पर जो एज है वो ज़्यादा यहाँ पर डाल दी है, क्योंकि इसके अंदर मुझे किसी का फॉर्म फिल करके नहीं दिखाना था। मैंने यहाँ पर कोई डमी फॉर्म फिल करके आपको दिखाया है, तो एज मैंने यहाँ पर गलत डाल दी है, ज़्यादा डाल दी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आगे मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आपको यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको आगे का स्टेप यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में आगे बताना है। आपको थोड़े से और स्टेप इसके बाद देखने को मिलेंगे, जिसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करते जाना है और वहाँ पर अपनी डिटेल फिल करते जानी है। उसके बाद आपको अपनी जो पेमेंट, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट आपको यहाँ पर करनी है। SC ST OBC PWD EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर जो पेमेंट है वो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो आपको सीधा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इस जनरल वाले केस में आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका फॉर्म फिल हो पाएगा या फिर सबमिट हो पाएगा। फिर इसके बाद आपको मैं आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं एज क्राइटेरिया के यहाँ पर अंडर नहीं आता हूँ, तो इसलिए मैं आपको आगे का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आगे जो डिटेल्स है वो यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको सबमिट करेंगे तो आपके पास दोबारा से वैसा ही जो प्रिंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिल रही है। जब भी आप माई एप्लीकेशन में आओगे तो आपको यहाँ पर आपकी एक्टिव जो भी एप्लीकेशंस होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद सामने एक्शन वाले ऑप्शन पर जाकर आप उसका जो प्रिंट है वो निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आगे वाले स्टेप्स में भी कुछ आपको पूछना है या फिर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी लोगों को, इसके जो बच्चों को फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, उनको ये जानकारी मिल सके। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।